दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट का जोड़ घटाना गुना भाग करना। ठीक, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट है क्या। ठीक, किसी संख्या के ऊपर रूट क्यों लगा रहता है। तो इन प्रश्नों को सॉल्यूशन देखिए हम करेंगे। पहले जानेंगे पहले रूट के जोड़ के बारे में, रूट के घटाव के बारे में, फिर रूट के गुना के बारे में, रूट के भाग के बारे में। इससे पहले कुछ समझ लेते हैं रूट वाली संख्याओं के बारे में। मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं दोस्त रूट 4। ठीक, रूट 4। रूट का मतलब क्या होता है दोस्त, पता है आपको? रूट का मतलब होता है आधा। किसी संख्या को आधा लिखना होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमको 3 का आधा लिखना है, तो 3 का आधा तो होता है 1/, क्या बोलेंगे इसको, 1 पूर्णांक 1/2 इसको बोलेंगे। 1.5 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताइए? 1.5 इसको बोल सकते हैं। लेकिन 3 को अगर हम लिखेंगे आधा, तो इस तरीका से भी इसको हम 3 को लिख सकते हैं। ठीक, आधा रूट का मतलब होता है 1/2। तो आधा करना है तो आधा को हम रूट के अंदर चढ़ा देंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधा। अगर मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि 5 का आधा कितना होगा, तो आप बोलिएगा अढ़ाई। सिंपल से, रूट में कितना होगा तो रूट के अंदर 5 है। तो समझिए कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या अगर लिखा हो रहता तो समझिए वो आधा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आधा कहलाता है। तो इसी तरीका से देखिए यहाँ पर रूट 4 लिखा गया था, तो रूट 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। तो अगर इससे वर्गमूल में आप निकालेंगे तो 2 ही आएगा। 2 गुना 2 करेंगे तो रूट के अंदर से वो संख्या बाहर आएगा तो 2 आया, है ना। तो सिंपल सी बात है कि रूट का मतलब क्या होता है? आधा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। क्या मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया? यस या नो कमेंट जरूर करना। ठीक, अब चलते हैं प्रश्नों पर आते हैं। रूट का जोड़ घटाव गुना। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है? √2 प्लस √2, ये दोनों देखिए एक ही जाति का है। ठीक है, अगर किसी संख्या के आगे रूट रूट तो है, मान लीजिए रूट तो संख्या में है। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं रहता तो एक छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है? एक। तो ऐसे भी आपको पता चला कि √2 एक इधर और एक इधर, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2√2 हो जाएगा। ठीक है, एक छुपा रहता तो एक एक दो, और जैसी संख्या रहेगा वैसे आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए √3 और √3 दोनों एक जाति का है। तो आपको क्या करना है? √3 पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ रहता है, और यहाँ पे 4 है, तो एक इधर और 4 इधर, कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, तो बन गया 5√3। आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि √5 और √5 दोनों सेम ही जाति का है ना। तो यहाँ पर भी आप पहले क्या करेंगे? सेम जाति वाला को हम लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर 5 है, रूट के 5 के बाद 5 है, और यहाँ √5 के बाद कितना? 10 है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 5 और 10 तक कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, यानी पढ़ेंगे इसको कितना? 15√5। अब यहाँ पे आता है अंतिम जोड़ इसका, 6√3 प्लस 7√2। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर वाला जाति बराबर नहीं है दोस्तों। जब जाति बराबर नहीं होता तो ये आपस में जुड़ते नहीं है, जैसा रहता वैसा ही आंसर हो जाता है। यानी 6√3 जोड़ 7√2, इसी का आंसर राइट हो जाएगा। आई होप आपको जोड़ समझ में आ गया हो कि रूट का जोड़ कैसे करेंगे। और आपको अगर किसी भी तरह के प्रश्न में अगर अभी भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इतना में अगर आप समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलो मैं आपको घटाव सिखाता हूँ, घटाना है कैसे रूट का। यहाँ देखिए √8 घटाओ √8 है, √8 घटाओ √8 है ना। तो इसको घटाएंगे कैसे? तो सेम जिस प्रकार से हमने जोड़ लिया था उसी प्रकार से घटा लेंगे। √8 का मतलब आधा, और ये भी √8 का मतलब आधा। तो आधा आधा घट जाएगा तो कितना बचेगा? खत्म, 0। कुछ नहीं बचेगा तो 0। ठीक, और ये देखिए √6 और √6, यहाँ पे 2√6 है, यहाँ पे सिर्फ √6। तो आधा 2√6 करने का मतलब क्या दोस्तों? अढ़ाई बार है। और ये कितना है? आधा बार। तो अढ़ाई में से आधा घटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? √6 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त? आधा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? याद रखिए यहाँ पर से √6, यहाँ पे 2 गो √6 है, यहाँ पे एक ही √6 है। तो 2 गो में से एक गो घट गया तो कितना बचेगा? एक गो तो बचेगा। ठीक, और देखिए 5√7 और 4√7, अगला में क्या है? 5√7 और 4√7। यहाँ पे देखिए 5√7 यानी √7 5 गो है, और यहाँ पे √7 कितना है? 4 गो। तो 5 गो में से फिर 4 गो घट जाएगा तो फिर से बचेगा एक गो ही √7 बचेगा। ठीक, और ये देखिए √11 घटाओ √12, क्या ये दोनों एक जाति का है? रूट के अंदर नहीं है, तो नहीं रहेगा। तो जितना रहेगा उतना ही आंसर हो जाएगा। 8√11 घटाओ 7√12, इतना ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको घटाव भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा गुना है, और एक प्रश्न तो अंत में आपसे ज़रूर पूछूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं गुना कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पहला गुना क्या है? √2 गुना √2।
ठीक, आधा और आधा गुना तो बड़ा ही सिंपल है दोस्त, आप इसको आसानी से आप देखते ही कहो कि क्या बात है। √2 गुना √2, आधा आधा मिलकर क्या होता है, पूरा होता है, बस पूरा लिख दो ना, 2, क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, आधा आधा मिलकर पूरा। और ये देखिए √3 और √5 ये दोनों एक जाति का नहीं है, ठीक, तो पहले आप रूट लिख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है ना, एक जाति का है नहीं है, तो क्या करेंगे, रूट को पहले लिख लेंगे और अंदर वाले संख्या को अंदर वाले संख्या से गुना कर देंगे। 3 5 कितना हो गया, 15, ये हो गया इसका आंसर। अब इसका आंसर तो आप खुद बता सकते हैं क्या होगा, बताइए कितना कितना होगा। बाहर वाला को पहले आप गुना कर लीजिए, बाहर वाला कितना है, गुना करेंगे इसको, तो 6 चौक कितना हो गया, 24 गुना। अब रूट के अंदर 6 और रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 6 रूट के अंदर 5, तो क्या एक जाति का है, नहीं ना है, तो रूट के रूट लिख लेंगे और अंदर वाली संख्याओं को गुना कर देंगे, तो 5 6 हो जाएगा 30। या करके इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 24√30 हो गया। अब चलेंगे अंतिम प्रश्न गुना का, तो 8√7 गुना 5√7, सॉरी दोस्त यहाँ पे गुना देना है, हमें प्लस दे दिए थे, ठीक, अब इसे गुना कर लेते हैं। 8√7 गुना 5√7, देखिए यहाँ पे अंदर रूट वाली संख्या समान है, तो सबसे पहली बात बाहर वाली संख्याओं को गुना कर लेना है, 8 5 40 गुना, और अंदर वाली देखिए आधा और अंदर वाला भी आधा, तो आधा आधा मिलकर हो गया पूरा। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 280, ठीक। और यहाँ देखिए गुना हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं रूट का भाग। रूट का भाग कैसे करेंगे, देखिए तो रूट का भाग तो बड़ा ही सिंपल है, शुरू वाला संख्या रहता है ना उसको हम लिखेंगे जैसे है वैसा ही। भाग का सिंबल ऐसे भी दे सकते हैं, अपॉन मतलब बटा में रूप में दे सकते हैं, और √2 का √2 रहेगा, ठीक है। तो पता है आपको कि जो जाति मिलता है उसको काट देते हैं, ठीक है, तो काट दिए तो इधर बच गया आपका 4, सिर्फ ये आंसर हो गया इसका। दूसरा को आप देखिए 10√3 है, 10√3 को हम ऊपर लिख लेंगे इस तरीका से, ठीक है, और 5√3 है तो 5√3 नीचे लिख लेंगे। देखिए √3 दोनों सेम जाति का है, ये से एक क्या हो गया, कट गया, तो आपको बच गया कितना, ऊपर 10 और नीचे 5, ये भी संख्याएं कट रही है, 5 दूनी के 10, आंसर में आएगा आपका 2। 2 प्रश्न आपका और है यहाँ पर, चलिए देखिए 2 प्रश्न और देखिए लेते हैं। देखिए यहाँ पे 8√12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8√12 और बटे कितना है, 4√12, तो 4√12, इसको भी आप काट सकते हैं ना, √12 से √12 खत्म हो गया, 4 दूनी के 8, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और अगला देखेंगे इसका, तो अगला क्या हो जाएगा, 5√125 बटा 7√5। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है, ये थोड़ी सी हटके है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 5 रूट के अंदर इसको देखिए, इसको क्या 125 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 5, क्या लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिखा सकता है। और 7√5 का 7√5 रहेगा, ठीक। और यहाँ देखिए 5 गुना में है ना, और देखिए 25 का वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और रूट के अंदर 1 5 और बचेगा, और बटा में 7√5। अब देखिए √5 दोनों मैच कर रहा था, इसको यहाँ से हम काट देंगे, हमारा बचेगा ऊपर 5 5 25 और बटे में 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप पूर्णांक में मिला सकते हैं, दशमलव मिला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको रूट का जोड़ घटाव गुणा भागा अच्छी से समझ में आया होगा, और आपको मैं अच्छे से समझा पाया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके हमें कमेंट जरूर करना कि हाँ सर समझ गए। तो अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक